जानवी कपूर आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की प्रमोशंस में खूब बिजी हैं. After promoting the film in Mumbai and Varanasi, she got busy creating the buzz in Delhi. During an event in the national capital for Mr. and Mrs. Mahi promotions, जानवी ने खूब सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई. वाराणसी के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें हमेशा से वाराणसी को लेकर बचपन से ही फैसिनेशन था और जब वो वहाँ गई तो उन्हें बहुत खास एनर्जी फील हुई. It was beautiful actually. मेरा ये मानना है कि बहुत ही शुभ नोट पर हमारा प्रमोशनल टूर शुरू हुआ है. बहुत टाइम से आई थिंक बचपन से वाराणसी से एक अलग टाइप का फैसिनेशन था. इतनी ऐतिहासिक जगह है, इतना कल्चर है, वहाँ की ऊर्जा इतनी खूबसूरत है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमने हमारी फिल्म की प्रमोशन वहाँ से शुरू की, गंगा. That's what my next question was, but I think I already got the answer that you started your promotions with Varanasi. So what was the particular reason about it? And I think we are good to go. I mean, honestly, the reason was because Raj वहाँ shoot कर रहे थे, but I think that there was a divine plan because we couldn't have asked for a better way to start promotions with the Ganga Aarti. I think it really set us off on the right note. मिस्टर एंड मिसेस माही में जानवी ने क्रिकेटर का रोल प्ले किया है. इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने जो तैयारियां की हैं उसके बारे में बताते हुए जानवी ने कहा कि उनके कोच ने उन्हें बताया कि जितनी ट्रेनिंग उन्होंने की है उतनी तो कोई IPL क्रिकेटर भी नहीं करता. मैंने जब ये फिल्म की शूट शुरू की थी, प्रेपरेशन जब शुरू की थी, मैं उस वक्त आई थिंक गुडलक जगह को प्रमोट कर रही थी, बवाल शूट कर रही थी, या नहीं मिली के आसपास के टाइम का था. एंड आई वाज अबाउट 8-9 kilos heavier and Sharan was very stressed because he kept saying you don't look like a cricketer, and if you really want to do this film you need to start losing weight, you need to start training in cricket. तो मेरा डेली रूटीन ऐसे ही था. एट द पीक ऑफ माई ट्रेनिंग मेरे जो कोच थे अभिषेक नायक, वो कह रहे थे कि जिस तरह की ट्रेनिंग आपके साथ की गई है हमारे IPL प्लेयर्स के साथ भी नहीं की जाती, उतना इंटेंस था. So I used to wake up in the morning. I used to go to near ahead of Powai. There's this place called Bhandup. I used to practice in the nets with some of his KKR players, who he just recently recruited. तो 2 घंटे वहाँ नेट प्रैक्टिस होती थी, फिर मैं बैंड्रा आती थी, वहाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता था, कंडीशनिंग होता था, कार्डियो होता था. तो ये तकरीबन 1 घंटे तक चलता था. फिर मैं मीटिंग्स करती थी, अगर कोई शूट होता था तो मैं शूट के लिए जाती थी. फिर पैकअप के बाद मैं वापस बैंड्रा के किसी ग्राउंड में 2 घंटे और प्रैक्टिस करती थी. तो yeah, it was at least 5-6 hours of physical training every day. I was following a very low carb diet, and I was shooting simultaneously for other things, and my other directors and producers would get very upset because I'd keep losing weight and I'd keep, I guess, looking a little tired. Like I remember I went for one schedule of Bawal, and Nitesh sir looked at me and he was like, ये मेरी नशा नहीं है, कहाँ चली गई, तुम तो आधी हो गई हो. And I was shooting, I shot 2-3 days of Devra as well, and even there they were like, you're not glowing like you were in the look test, you're looking a little tired. And that was just during the course of this film, and I think it went on for a while, but I'm feeling like myself a little bit. And of course injuries काफ़ी थे, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस रहा इस फिल्म के शूट का. राजकुमार राव, जिनके साथ पहले जानवी ने रूही में काम किया है, उनके साथ काम करके उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए जानवी ने कहा कि दैट शी डिड गेट टू इंटरैक्ट विद हिम एनफ ड्यूरिंग रूही एंड ऑलवेज वांटेड टू डू ड्रामेटिक एंड रोमांटिक सीन्स विद हिम, और इस बार उनको फाइनली ये सब करने का मौका मिला. ये हमारी दूसरी फिल्म है साथ में. पहली फिल्म हमने की थी रूही, और उस फिल्म के दौरान हमारा ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं रहा, और हम एक दूसरे को क्योंकि मैं एक भूतनी थी उस फिल्म में, तो मैं बस आवाज़ें निकाल रही थी और वो बस डर रहे थे मेरे से. और हम बातचीत करते रहे उस सेट पर भी कि काश हमें मौका मिले कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे बड़े बड़े ड्रामे वाले सीन्स करें, झगड़े करें, रोमांस करें, कॉमेडी करें. तो वो पूरा खुन्नस हमने मिस्टर एंड मिसेस माही में निकाल दिया, एंड इट वॉज ग्रेट. आई डोंट थिंक I could have asked for a better partner on this journey. हमने यहाँ लिखा है imperfectly perfect partnership, लेकिन मेरा ये मानना है कि me and Raj together were the perfect partnership.
वो जिस तरह से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर कास्ट मेंबर, हर टेक्नीशियन को सेट पे सपोर्ट करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं और वो इतना मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं अपने कला से, फिल्म मेकिंग से कि सबको उनको देख के दे यूज्ड टू फील एनर्जाइज कि नहीं हमें भी हमारा बेस्ट देना है. सो या जानवी ने रिलेशनशिप्स में रेड फ्लैग्स के बारे में बात की और कहा कि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर हर टू हैव पीपल अराउंड हर दैट हेल्प हर स्टे ग्राउंडेड एंड डोंट बी delusional. But at the same time, it is also important for women to have people around who don't look down upon them for being ambitious. I definitely think when you have anyone in your life that doesn't encourage you to follow your dreams, that is a red flag. I've found in my personal life, when I'm surrounded by people that believe in me, that helps me believe in myself. And I've seen a change in my personality once I've made the shift in the kind of people I surround myself with. I remember there was a phase where I felt like I deserved to be surrounded by people who were constantly questioning me and doubting me and didn't think very much of me, because in my head I was like, no, they're keeping me grounded, they're giving me a reality check, because I'm so scared of becoming delusional. But once you're around people who think the best of you, who say, no, you can do it, you have no idea what you're capable of. And this is very different than someone who's sucking up to you. That forces you to look at yourself in a better light. And I think especially as women, we aren't encouraged enough to be ambitious. I think ambition is kind of looked down at. And, because we're expected to be these sacrificial, maternal, nurturing figures all the time, which is very important and very important to me too. I aspire for that kind of, to be capable of that kind of love, but ambition is equally important for me. So I hope we get to a point where a woman isn't judged for her ambition or for her choice to just want to nurture. Yeah, I think I digressed from your question, but I got a little impassioned about what I was saying, so I hope you don't mind. अपने फेवरेट क्रिकेटर के बारे में बात करते हुए जानवी ने MS धोनी का नाम लिया. धोनी और मुझे रीजन देने की जरूरत नहीं है. आई थिंक सब लोग समझ जाएंगे. आई थिंक ही इज एवरीवन्स फेवरेट. Janvi is also gearing up to be seen opposite Junior NTR in Devara. उस फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए भी उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स शेयर की. बहुत मज़ेदार किरदार है और सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली मुझे मज़ा उस सेट पे आता है क्योंकि जिस प्यार से वो लोग अपने काम को निभाते हैं, करते हैं, जिस पैशन के साथ वो लोग काम करते हैं और उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी खूबसूरत होती है, जो कन्विक्शन के साथ वो लोग हर कहानी को दर्शाते हैं. एक अलग ही मिजाज, जज्बात, तेवर होता है इनकी फिल्मों में और मैं बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला है. इस तरह की और लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लैमर अलर्ट एंड स्टे ट्यून्ड.